जय हिंद। मामले दो हैं, एक बंगाल से जुड़ा हुआ है तो दूसरा यूपी से जुड़ा हुआ है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने आज 7 साल पूरे किए, जिसको लेकर दो तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक दावा है कि 7 साल बेमिसाल, दूसरा 7 ईयर डिजास्टर ऑफ मोदी। जो मोदी के कार्यकाल को डिजास्टर बता रहे वो कौन लोग हैं? उसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जिन लोगों को मोदी ने सब्सिडी देकर पाला है। जो बेमिसाल बता रहे वो कौन लोग हैं? जिनको मोदी ने जुमला थमाया। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है नहीं। इसी बीच बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में रिसेंट 2-3 डेवलपमेंट हुए। साइक्लोन मीटिंग को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है, उस मीटिंग में मोदी पहले पहुंच चुके थे और ममता बनर्जी 30 मिनट बाद आती है। यहाँ तक कि जो मुख्य सचिव है वो भी देर से आते हैं। उनको हालांकि केंद्र ने तलब कर दिया है, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी एक तो देर से पहुंचती है और दूसरा 20,000 करोड़ की डिमांड रख देती है, जो कि केंद्र को देना है। तो वही नवीन पटनायक जो उड़ीसा के सीएम हैं, उन्होंने कोई मांग नहीं रखी, फिर भी केंद्र ने 500 करोड़ रुपये उनको दिए हैं। अब जो बंगाल में हो रहा है उसको लेकर सुब्रांशु राय, जो मुकुल राय के बेटे हैं, मुकुल राय वही है जो पहले कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, आज बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। मुकुल राय के बेटे 2019 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है कि जो पार्टी चुनाव जीत कर आई है उसके ऊपर आरोप लगाना गलत है। तो अब ऐसा लगता है कि असली खेला बीजेपी के साथ शुरू होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले से अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है और ये जग जाहिर है कि ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं। बेशक वो संविधान की बात करती है जो कि उसके अकॉर्डिंग होता है, जो वो मानती है उसके अकॉर्डिंग उसका संविधान, और भारतीय जनता पार्टी उसको टैकल नहीं करती। तो वहाँ जो हालात हैं बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, वहाँ की पुलिस ने एक ऐसा फरमान सुनाया एक फैमिली को। एक बीजेपी कार्यकर्ता के 17 साल की बेटी का गैंग रेप होता है। जब उसको शेल्टर होम में भेज दिया जाता है तो उसके पिता मिलने जाते हैं, तो पुलिस ये कहकर भगा देती है कि जा अपनी दूसरी बेटी को संभाल, वरना तू उसके लिए भी आ जाएगा। आज जितने दलित के झंडा उठाने वाले लोग हैं, वो लोग भी दलित समाज से आते हैं। किसी ने उसके लिए आवाज़ उठाया क्या? उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो उनके एजेंडे में सूट नहीं करता। जिसने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया वो दलित रह कहाँ जाता है? आज उसी का परिणाम है कि हर तरफ से शांति है और बीजेपी की तरफ से भी शांति है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो आज डर पे आधारित है। कितने भी कार्यकर्ता मारे जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू डरेगा तो बीजेपी को वोट करेगा, जिसका परिणाम है कि पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। बेशक हम चर्चा ना कर रहे हो, लेकिन बंगाल की जो हालत पहले थी आज भी वैसे ही बनी हुई है और हिंदुओं की प्रताड़ना लगातार होती जा रही है, लेकिन इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे केंद्र सरकार की जो भूमिका है, जिस तरह से ये लोग डील कर रहे हैं, उसका आने वाले समय में भयानक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते। 7 साल भी हुआ है, लेकिन इस जगह अब नरेंद्र मोदी को चाहिए कि उनसे नहीं संभल रहा है तो उनको छोड़ देना चाहिए। बीजेपी में और काबिल लोग हैं जो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी एक मार्केटिंग मैनेजर है, जिसको पता है कि हमें झूठ को कैसे बेचना है। इससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। अब इस तरह के जो हालात बनते जा रहे, कमोबेश हर जगह की यही हालात बनती जा रही और बीजेपी हर जगह चुप है, तो इसका साफ संदेश जाता है कि बीजेपी चाहती है कि हिंदू प्रताड़ित होता रहे। अगर ये प्रताड़ित होता रहेगा तो ये हमें समर्थन करता रहेगा। तो दूसरा मामला यूपी से जुड़ा हुआ है। यहाँ की है एएनएम नेहा खान, जो कोविड वैक्सीन देने के नाम पे केवल नीडल चुभा रही थी और जो पूरा वैक्सीन था वो डस्टबिन में मिला। ये घटना जानती थी डॉक्टर आफरीन। दोनों को नाम से आप पहचान सकते हैं कि इनकी कितनी बड़ी साजिश है कि कैसे भी करके कोरोना को फैलाना है। ये तो वही काम कर रहे हैं जो तबलीगी जमात ने किया था। अगर तबलीगी जमात के ऊपर सख्त कार्रवाई हुई होती
तो आज ये घटनाएं देखने को नहीं मिलती। जब वो पकड़ी गई तो क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं 10-15 में आई थी, उसके बाद थोड़ी देर इंजेक्शन लगाकर मैं चली गई। जब मैं शाम को घर जाती हूँ तो मेरे को बदनाम करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। इनका इस तरह का क्लैरिफिकेशन, जबकि उनके द्वारा दिए गए वैक्सीन डस्टबिन में मिले थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पंचर बनाता हो या फिर फ्लाइट चलाता हो, दोनों की सोच एक जैसी है। लेकिन फिर भी जो हिंदू है उसके दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ है, सारे एक जैसे नहीं होते। आज उसी का परिणाम है कि हर जगह निशाना बनाया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं, चाहे आप नान खाने जाएं, सब्ज़ी खरीदने जाएं या फिर हॉस्पिटल जाएं, जो जिहादी हैं वो पूरी एजेंडा के साथ बैठे हुए हैं कि आपको ख़त्म करना है। जब तक आप इसकी पहचान नहीं करते, जब तक आप एक कॉमन परसेप्शन नहीं बनाते, तब तक इस तरह के हालात होते रहेंगे। ऐसे लोगों को कंप्लीट बॉयकॉट कर देना चाहिए। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।